इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से हिंसा भड़कने के आसार नजर आ रहे हैं। वजह है इजराइलियों द्वारा निकाले जाने वाले यरूशलेम फ्लैग मार्च। 15 जून मंगलवार को यहूदियों ने फ्लैग मार्च निकालने की घोषणा की है। इसमें यहूदी नाचते गाते हाथों में इजरायली झंडा लेकर यरूशलेम के दमास्कस गेट तक पहुंचेंगे। फिर वो मुस्लिम आबादी वाले इलाके से होते हुए अलास्का मस्जिद की पश्चिम दीवार वेस्टर्न वॉल तक जाएंगे। फ्लैग मार्च मई में निकाला जाना था, लेकिन तब फिलिस्तीन इजराइल के बीच हिंसा भड़क जाने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 10 जून को भी इसकी अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इजराइल के निवर्तमान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जाते जाते इस विवादित यरूशलेम मार्च को मंजूरी दे दी है। हर साल निकाले जाने वाले इस मार्च के दौरान फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा चढ़ा रहता है। अरब देशों के साथ 1997 में 6 दिन चले युद्ध में इजराइल की जीत हुई थी। इसके बाद पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा हो गया था। इस बीच की याद में कट्टर यहूदी हर साल मार्च निकालते हैं। यरूशलेम मार्च पारंपरिक तौर पर यरूशलेम दिवस यानी कि यहूदी कैलेंडर के हिसाब से 28 ईयार को मनाया जाता है। ये हर साल अलग अलग दिन पड़ता है। इस साल ये 9 से 10 मई को होना था, लेकिन 10 मई को फिलिस्तीन प्रदर्शनकारियों और इजरायली पुलिस के बीच टेम्पल माउंट के पास शेख जर्राह इलाके में हिंसा भड़क गई थी। उसी दिन हमास ने गाजा से यरूशलेम की तरफ रॉकेट दाग दिए थे और इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच नए संघर्ष छिड़ गया था। इससे यरूशलेम मार्च आधे रास्ते ही रुक गया था। जिसके बाद यरूशलेम इजराइल का सबसे बड़ा शहर है, जहां करीब 9.5 लाख लोग रहते हैं। इनमें से अधिकतर यहूदी है, लेकिन पूर्वी यरूशलेम की अधिकतर आबादी अरब मूल के मुसलमानों की है। यहूदी जो मार्च निकालते हैं वह पूर्वी यरूशलेम के बीच की मुस्लिम आबादी से गुजरता है, जिससे तनाव के हालात बन जाते हैं। 10 मई को फ्लैग मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद हमास और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। 11 दिन चली इस हिंसा में 12 इजरायली नागरिक और 250 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए थे। कट्टरपंथी यहूदी इस मार्च को फिर 10 जून को पूर्वी यरूशलेम की मुस्लिम बहुल आबादी के बीच से निकालना चाहते थे, लेकिन इजरायली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। अब पुलिस के साथ हुए समझौते के तहत ये मार्च सुल्तान सुलेमान रोड से होते हुए दमास्कस गेट पर पहुंचेगा और फिर वेस्टर्न वॉल के लिए आगे बढ़ेगा। 15 जून को यहूदियों के मार्च निकालने पर हमास ने एक बार फिर हमले की चेतावनी दी थी। हमास ने कहा था कि यदि इजरायली यरूशलेम में सावे की कोई भी कार्रवाई करता है तो वह फिर से हमले शुरू कर देगा। यरूशलेम मार्च के जवाब में हमास ने कहा है कि अरब मूल के मुसलमान भी यरूशलेम में सड़कों पर निकलेंगे। इसके साथ ही अपने बयान में हमास ने कहा, मंगलवार अल अक्सा मस्जिद के हमारे रिश्ते को मजबूत करने का दिन होगा। ये यहूदी कब्जे के खिलाफ हमारे गुस्से और संघर्ष का दिन होगा। अल्लाह और अपने लोगों को दिखाओ इस दिन आप क्या करोगे और यरूशलेम और अल अक्सा की हिफाजत के लिए सबसे मजबूत तलवार बनो। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। रांची।